एक विशेष बात और कभी ऐसा लगता है कि अगर पक्षी की जो दस्त है उसमें ब्लड आ रहा है, तो आप जैसे 2 लीटर पानी में उबालोगे, जब पानी वो आधा रह जाए उस पानी को आप जो है ठंडा करके जो पक्षियों को आप रख दीजिएगा। बहुत खूनी दस्त में बहुत अच्छी दवा है। नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्रीकल्चर चौपाल पर। और आगरा की अगर मैं बात करूं या आगरा के आसपास के क्षेत्र की बात करूं तो पिछले 1-2 दिन से यहां पर मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से सर्दी भी बढ़ गई है। अभी आप मेरे पीछे देख पाओगे बादल हो रखे हैं, हालांकि कल से थोड़ा मौसम ठीक है। अभी अब 4 दिसंबर हो चुका है तो यहाँ से आगे अब सर्दियाँ बढ़ने वाली हैं। तो वैसे में जब मौसम ख़राब है, सर्दियाँ आगे और बढ़ेंगी, तो अगर हम देसी मुर्गियों का पालन कर रहे हैं तो ऐसे में इनकी किस तरह से देखभाल करें, क्या सावधानियां रखें, या सर्दी बढ़ने पर इनमें किस तरह की समस्याएं आती हैं, क्या रोग आते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ में कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, आज मैं एक बार फिर से कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी पर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के पास आया हूं। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं तो 2-1 दिन में अभी हम देखें तो मौसम काफी बदल गया है एकदम से। हाँ, तो ऐसे में अगर हम मुर्गी पालन में बात करते हैं मुर्गी की, तो सर्दियां बढ़ने वाली हैं। जी जी जी। अभी भी मौसम चेंज है, तो इनके साथ में सर्दियों में मुख्यतः समस्याएं क्या रहती हैं, कैसे कोई भी किसान इनका ध्यान रखे। दूसरा, इनके सर्दियों के लिए रखरखाव के लिए क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और रखरखाव की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आवासीय व्यवस्था है इसकी, वो किस तरह से हमारे किसानों को करनी चाहिए। जी जी। पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, जैसा आप देख रहे हो ये बूंदाबांदी हुई है 2-3 दिन से, और आगामी 1-2 दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना है। तो इसे सबसे पहले भीगने नहीं दें। अच्छा। भीगने से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं पक्षी, ठीक है। दूसरा, अब जैसे सर्दियां आ रही हैं तो इनका रानीखेत का जो वैक्सीनेशन सभी किसान भाई करवा लें। जिन्होंने करवा लिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करवाया है वो तो इनका वैक्सीनेशन करवा लें। रानीखेत में आपने बताया कि रानीखेत का वैक्सीनेशन करवा लें। जी जी। उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, मैं पूछूंगा आपसे। लेकिन मैं सबसे पहले थोड़ा ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि अभी बारिश हुई तो पहले तो बारिश में भीगने से बचाएं। जी जी। अब जैसे अभी ये 2 दिन से मौसम खराब है और आने वाले में सर्दी भी बढ़ेगी, भाई 4 दिसंबर तो हो ही गया। तो ऐसे में अगर हम इनके आवास की बात करें तो इनके आवास के लिए हमें क्या करना चाहिए, आवासीय व्यवस्था रखरखाव में इनकी कैसे करनी चाहिए। देखो, आवास के लिए सबसे पहले पक्षी को जो है सीधी हवा से बचाना है। देखो, पक्षियों को सीधी हवा नहीं लगने देना है। आप कैसे महसूस करेंगे कि पक्षी को सर्दी लग रही है? सामान्य तौर से जो मुर्गी पालक हैं वो ये देखेंगे, अगर उनका फार्म है, उनके फार्म में अगर बर्ड कहीं एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, झुंड बनाकर बैठ रहे हैं, तो समझो कहीं ना कहीं से सीधी हवा आ रही है, वो सर्दी से प्रभावित हो रहे हैं। मेन देखो छोटी सी चीज ये है। दूसरा, आप ये देख रहे हो जैसे कि मेरा ये तालाब है, ये मेरा शेड है, ये तालाब के ऊपर बना हुआ है। हाँ, मैं दिखा देता हूँ साथियों को, ये इधर ये तालाब है और ये तालाब के ऊपर ये जो शेड बना हुआ है, पोल्ट्री का पूरा शेड बना हुआ है, और वो भी पूरा जाली का है। अब आपने ये देखा है, आपने पिछली वीडियो में भी किसान भाइयों को दिखाया था कि हमारा ये पूरा खुला हुआ था। अब इसको हमने सर्दियां जैसे ही आई, इसको हमने पूरा बंद कर दिया, क्योंकि पक्षी को सीधी हवा से बचाना है। इन दिनों में ठंडी हवा लगेगी, भीगने से तो बचाना है, हवा से भी बचाना है। उसके बाद में ये देखो जाली पे इस तरह के टाट के बोरे डाल दिए, क्योंकि हवा भी नहीं लगेगी और ये रात का आराम बड़े आसानी से ये बैठे रहेंगे। जूट है तो जूट गर्म भी रहता है। जी जी जी। उसी के साथ फिर और हम एक व्यवस्था कर रहे हैं कि ये देखो तार लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हम ब्रूडिंग के लिए ये जो होल्डर आप ये देख रहे हो, इसमें अभी हम, क्योंकि हमारे यहाँ आज ही बारिश और जो है सर्दी का अपने यहाँ जो देखने को मिला है, इस तरह से हम 100 से 200 वाट के यहाँ पे वो बल्ब लगा देंगे। हाँ, जैसे ये बल्ब पहले लगा रखा था आपने। हाँ। तो उससे जो है ये तापक्रम जो है मेंटेन होगा, और एक तरह से पक्षी को जो है सर्दी नहीं लगेगी। विशेष चीज हम बताएं, अगर किसान के पास छोटे चूजे हैं तो छोटे चूजों के लिए 35 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम से कम वो बनाए रखें।
अच्छा। छोटे चूजों के लिए जो 1 से 1.5 महीने के बीच में है। अगर बड़े पक्षी हैं अगर किसानों के पास में, तब भी इनको भी आप 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम से कम इनके पास बनाए रखें, क्योंकि ज्यादा अगर कम तापक्रम होता है तो देखो अंडे देने भी मुर्गियों के कम हो जाते हैं। और उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे, जैसे आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इनका जो सर जुकाम है, दस्त लगना है, ऐसी समस्याएं देखने को पक्षियों में मिलती हैं टेम्परेचर कम होने से। यस। ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब आवास की। जी। अब आवास के बाद में सर्दियों को देखते हुए इनके जो खाना है या जो हम फीड देते हैं जी। उसमें भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि मौसम का या सर्दी का ज्यादा प्रभाव ना पड़े इनके ऊपर। देखो बिल्कुल ये तो सच है कि ये तो बिल्कुल सच है कि हम लोग भी जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तो अपना जो खाना है उसको बदल देते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमारे यहाँ गेहूं है, जौ है, मक्का है, ये चीजें खा रहे थे पक्षी। अब आप ये देखिए, ये खाना में हमने बदलाव किया है कि अभी हम इनको बिल्कुल साबुत बाजरा खिला रहे हैं। साबुत बाजरा खिला रहे हैं, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा जो है देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो है इन दिनों में विटामिन ए की मात्रा को किसान भाई थोड़ा बढ़ा दे। तो विटामिन ए की मात्रा वो पानी में उसी तरह से पानी में घोल के दे सकते हो। वैसे सबसे अच्छा माध्यम पानी में घोल के ही देना है। ताजा पानी और साफ पानी पिलाएं इन दिनों में। ये खाने और खुराक की बात हो गई जी। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपने शुरुआत में बताया कि भाई रानीखेत का वैक्सीनेशन करा दें। जी। रानीखेत का वैक्सीनेशन हो गया। रानीखेत के अलावा और कौन सी बीमारियां इस मौसम में मुर्गी पालक किसानों को देखने को मिलती हैं मुर्गियों में? देखो रानीखेत के अलावा देखो सर्दी है, सर्दी होती है तो सर्दी की पहचान है कि पक्षी की आंख से और नाक से पानी आएगा। तो अगर सर्दी होती है तो सर्दी भी इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पक्षी आप ये मान के चलो सर्दी में भी 1-2 दिन में ही ये डेड हो जाते हैं। 1-2 दिन में ही? मतलब ऐसा नहीं भाई? हाँ, वायरल इन्फेक्शन होता है कि एक में होगी तो धीरे धीरे आप देखोगे और पक्षियों की आंखें लाल पड़ना, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना एकदम बहुत तेजी से जो है स्टार्ट होता है। तो एक तो आपने बताया कि भाई सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है सर्दियों में, टेम्परेचर नीचे जाएगा। अगर टेम्परेचर किसान मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो समस्या होती है। इसके अलावा और कौन सी समस्या रहती है इनके साथ में? दस्त लगना। अगर सर्दी से प्रभावित पक्षी है तो उसे जो उसका दस्त, जैसे पतली बीट आने लगेगी उनकी, और बीट जो है पीले कलर की, हरा कलर, सफेद कलर सा उसमें दिखना लगेगा। बार बार पक्षी थोड़ी थोड़ी देर पे बीट करेगा। अगर सर्दी से प्रभावित पक्षी है तो सबसे पहले जो अगर कभी इस तरह की अगर समस्याएं अगर देखने को मिलती हैं तो अगर दस्त से प्रभावित पक्षी है तो सल्फर ड्रग्स की बहुत सारी दवाएं हैं, एंटीबायोटिक दवाएं हैं, तो वो दवाएं जो है जल्दी से जल्दी जो है देने की कोशिश करें। ये तो दस्त के लिए हो गई। और सर्दी जुकाम आपने बताया था, सर्दी जुकाम के लिए कौन सी दवा दें? सल्फामिलिडीन के कई साल्ट हैं जो कि आप इन पक्षियों को दे सकते हो। तो जैसे अगर पक्षी की 1-2 खुराक में सुधार नहीं हो रहा तो कितने अंतराल पर वो खुराक पक्षी को देते अगर नहीं है तो सर्दी ज्यादा हो रही तो टेरामाइसिन है, और एंटीबायोटिक में जो है सल्फामिलिडीन से संबंधित दवाएं हैं वो उनको देकर। कितने अंतराल पर इनको रेगुलर दें कि भाई एक बार देने से सही हो जाएगा? जी, दिन में कम से कम 3 बार। दिन में 3 बार? मतलब सुबह दोपहर शाम 3 तरह, मतलब हर 2-3 घंटे बाद 3 बार। और कभी ऐसा होता है कि जो है बीट में ब्लड आने लगा, तो ब्लड आने का मतलब होता है, हो सकता है पक्षी जो है कॉक्सीडियोसिस रोग की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए एम्प्रोलियम साल्ट आता है। तो एम्प्रोलियम साल्ट को दाना में मिलाकर, पानी में मिलाकर इनको देना ही देना है। अच्छा। और एक विशेष बात और कभी ऐसा लगता है कि अगर पक्षी की जो दस्त है उसमें ब्लड आ रहा है तो उसमें एम्प्रोलियम तो आपको देना ही है। एम्प्रोलियम बहुत अच्छी दवा है। अगर एम्प्रोलियम अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो है ना, आप इधर देखोगे हमारे यहाँ अमरूद का बगीचा है। अच्छा। तो अमरूद के पत्ते आप जैसे 2 लीटर पानी में उबालोगे, जब पानी वो आधा रह जाए उस पानी को आप जो है ठंडा करके जो पक्षियों को आप रख दीजिएगा। बहुत खूनी दस्त में बहुत अच्छी दवा है। अमरूद के जो पत्ते हैं उनका जो है आपको रस 2 लीटर पानी लेकर और उबालकर उनका अगर पानी रखते हो तो बहुत अच्छा जो रिजल्ट देखने को मिलता है। तो साथियों ये तो मुख्यतः 3 समस्या हो गई जो सर्दी में मुर्गियों को होती है। एक तो सर्दी जुकाम होना सर्दी की वजह से, दूसरा दस्त होना, और तीसरा उस दस्त का खूनी दस्त में बदल जाना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कोई समस्या रहती है क्या?
हाँ देखो, अगर बारिश होती है, बारिश के समय पे समस्या आती हैं, तो देखो आप ये देख रहे हो कि सब जगह नमी ज्यादा है। नमी ज्यादा है तो नमी ज्यादा होने की वजह से आप ये जैसे कहीं बाहर, तो पक्षी की आदत होती है बाहर जो भी चीज मिलेगी वो पक्षी खाएगा। बिल्कुल। तो इस समय जो है डिवर्मिंग भी साथ साथ कराते चले हैं, पेट में जो कीड़े की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक चीज ये है कि समय समय पर जो है कृमिनाशक दवा भी इनको देते रहें। मतलब जैसे अभी तो मान लीजिए बारिश हुई है, तो उस वजह से आगे आने वाले समय में कोहरा आएगा, वो सारी चीजें आएंगी, तो उससे नमी रहेगी जी जमीन जी में। जी हाँ। तो ऐसे समय पर ये हाँ, हर डिवर्मिंग 1 महीने डिवर्मिंग करते रहें, 1 महीने में 1 बार डिवर्मिंग करते रहें। सर्दियों के समय तो कम से कम इस तरह से ये जी करते रहें। जी जी।